बांग्लादेश पर पैनी निगाह रखने वाली इस समय बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त एम्बेसडर वीना सीकरी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हाई कमिश्नर हमारी रह चुकी हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले एम्बेसडर सीकरी, आप इस फैसले को किस रूप में देखती हैं? क्या यह न्याय की जीत है या एक कैंगरू कोर्ट है जिसने शेख हसीना को सुना भी नहीं और एक तरफा निर्णय दिया है? आवाज नहीं आ रही अब। एम्बेसडर सीकरी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, आप इस फैसले को किस तरह से देखती हैं? ये फैसला जो है बिल्कुल जैसे आपने कहा एक कंगारू कोर्ट का फैसला है। ये बिल्कुल ही किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल जुडिशियल कायदे के अनुसार नहीं किया गया है। अब देखिए ये जो आंकड़े दे रहे हैं कि 1400 लोग मरे थे और 11,000 जेल में कर दिए थे, उनके नाम हैं क्या? उन्होंने उनके नाम भी पेश नहीं किए हैं। जिन ये भी एविडेंस पेश नहीं की कि कौन से ये 1400 लोग हैं जिनके लिए कह रहे हैं कि ये मरे हैं। और ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये जो 11,000 जो कुछ हैं जो जेल में डालते वो कौन है। तो इसलिए एविडेंस की पेशी हुई नहीं है, एविडेंस की सुनाई हुई नहीं है, और ये मौका ही नहीं दिया गया कि एविडेंस जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसका ऑपोजिशन, उसका वो जो ऑपोजिशन लॉयर्स हैं वो उसके खिलाफ जो कहना चाहें वो कह दे। ये बिल्कुल ऐसा है कि जल्दी से जल्दी, ऐसा कभी कोर्ट का कभी नतीजा इतनी जल्दी आया ही नहीं है बांग्लादेश की हिस्ट्री में जितना ये कोर्ट ने किया है। और ये आप देखेंगे कि जो आप कह रहे हैं कि फायर टू किल, आज की तारीख में यूनस गवर्नमेंट ने यही बिल्कुल ऑर्डर दिया है ढाका में और बांग्लादेश में, फायर टू किल, जो भी आएंगे उनको मार दीजिए। तो जी, ये तो बिल्कुल ही वही चीज है जो वो कह रहे हैं कि शेख हसीना ने किया, वही खुद कर रहे हैं आज जाके, आज की तारीख में बांग्लादेश में। तो ये तो बिल्कुल कोई नहीं। एनी गवर्नमेंट जी। अगर देयर वायलेंस इन द स्ट्रीट, वो सरकार अपने लोगों को, पुलिस को कहिए कि आप वायलेंस को संभालिए। तो ये आपकी तो दृष्टि में ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, न्याय संगत नहीं है एम्बेसडर सज्जनहार। लेकिन शेख हसीना की मुश्किलें क्या बढ़ती जाएंगी? क्योंकि अब वो अगर अपने देश में नहीं जाती अगले 30 दिन में, जैसा उन्हें आदेश दिया है, तो वो इसके खिलाफ अपील नहीं कर पाएंगी, और अगर जाती हैं तो उन्हें सजाए मौत दे दी जाएगी। जी, बहुत धन्यवाद गौरव, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मैं कहूँगा जो ये फैसला जो था बिल्कुल भी अप्रत्याशित नहीं है, ये बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड था। जो यही फैसला होने वाला है और यही शेख हसीना ने पहले भी कह दिया था और उनके बेटे ने भी, जैसे आपने बताया, उन्होंने कह दिया था ऐसा ही फैसला होने वाला है। तो इसी से किसी को अचंभित नहीं होना चाहिए जो ये फैसला ऐसा आया है, क्योंकि जो भी इसमें ट्राइब्यूनल के जो भी मेंबर्स थे वो सभी चुने हुए हैं, वो सभी चुने हुए हैं जो मोहम्मद यूनुस की जो अनइलेक्टेड सरकार आई है अगस्त 2024 के बाद, उन्हीं के द्वारा चुने गए हैं। तो वो वही करेंगे जो कि वो जानते हैं, जो ये मोहम्मद यूनुस साहब चाहते हैं। देखिए, दूसरी बात है जो, जहां तक एविडेंस की बात है, कोई भी इसमें एविडेंस, जैसे अब शेख हसीना ने भी अपने कुछ इंटरव्यूज में ये बताया, जो बड़ी खेद की बात है, जो इतने सारे लोग मारे गए और बहुत ही ये ट्रैजिक था। वो रिग्रेट करती हैं जो ऐसे लोग, ऐसे हालात हुए, लोग मारे गए। जी, परंतु इसमें कोई भी एविडेंस ये नहीं पेश किया गया है जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, ठीक। उनकी तरफ से ये ऑर्डर गया था, ये इसमें कोई नहीं है। तो मतलब ये तो देखिए, जब चीफ एग्जीक्यूटिव होती है तो चीफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए गौरव। तो वो ये नहीं कहेंगे जो आप जाइए और आप इस ड्रोन्स का इस्तेमाल करिए, आप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करिए ठीक। और आप ऐसे, ये वाली सब जो एक्शंस हैं, ये तो जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज हैं उनको ये देखना पड़ेगा जो क्या इस माहौल में क्या ठीक तो है, जनरल हमें क्या मेस्टन, करना कोई है। सबूत नहीं पेश किए गए, जैसा दोनों हमारे डिप्लोमेट्स हमें बता रहे हैं? कोई सबूत, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ। और प्रश्न तो लगातार यह भी उठ रहा है कि क्या ये छात्र आंदोलन था या छात्र आंदोलन की आड़ में कट्टर इस्लामिक संगठन बांग्लादेश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे, रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल कर रहे थे बांग्लादेश को? क्या ऐसा होता आपको नजर आ रहा है अब? बिल्कुल गौरव, देखिए अगर आप लार्जर पिक्चर देखिए तो मैं इसको दो तीन शब्दों में बोलना चाहूंगा। पहली बात तो बांग्लादेश में इट इज डेथ टू डेमोक्रेसी। नंबर टू,
ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम है यूनाइटेड स्टेट्स का और पाकिस्तान का, कि बांग्लादेश एक स्ट्रेटेजिक पॉन हो जाएगा पाकिस्तान का और यूनाइटेड स्टेट्स का, वो उसका एक सैटेलाइट स्टेट हो जाएगा, ये इनका बहुत मकसद है। और तीसरा, रेडिकल इस्लामाइजेशन, वहां पर इनका मुद्दा है और बेसिकली ये भारत के खिलाफ है। और जहां तक आपने ये दोनों डिप्लोमेट्स ने बिल्कुल सही बोला है, जहां तक ये जो इसमें सारे सबूत पेश किए गए हैं, देखिए एक होती है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कौन थी? पुलिस थी। पुलिस चीफ को सिर्फ 5 साल की वो सजा दी है, वो भी मेरे को लगता है जस्ट ऐसे आई वॉश है। उसने ये कैसे एनफोर्स कर लिया? उसको तो हुक्म मिला होगा कि यू हैव टू एनफोर्स लॉ एंड ऑर्डर। नो प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री कभी ये बोलेगा। रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल है पाकिस्तान बांग्लादेश का, ये दरअसल है क्या, ये भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये कौन सा ट्राइब्यूनल था जिसने इसको स्थापित किया। मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस चुने हुए नेता नहीं है बांग्लादेश में, उन्हें थोपा गया है, लेकिन इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल केवल नाम का इंटरनेशनल है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। विरोधियों को सजा दिलाने के लिए इसकी स्थापना उस समय की थी कि 71 के युद्ध में कौन कौन से ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान के साथ थे, जो रजाकारों के साथ थे। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल एक स्पेशल कोर्ट है जिसमें कोई अंतरराष्ट्रीय जज नहीं है। जो भी जज है वो बांग्लादेशी हैं, और जैसा एम्बेसडर वीना सीकरी और एम्बेसडर सज्जनहार बता रहे थे, वो मोहम्मद यूनुस के बेहद करीबी हैं। ये कोर्ट मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध की सजा देने का अधिकारी है, और इसीलिए क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ अपराध का मामला शेख हसीना और उस समय के गृह मंत्री असदुज्जमान के खिलाफ डाला गया था। 1971 में बांग्लादेशियों पर, या उस समय के पूर्व पाकिस्तानी ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली थे उन पर वेस्ट पाकिस्तान के पंजाबियों ने जो अत्याचार किया था, उसमें इनको स्थापित किया गया था।